ऋतु की शादी। ऋतु की शादी के तीसरे दिन ही बीएड का इम्तिहान देना जाना था। ऋतु की शादी बहुत धूमधाम से हुई। सुहाग रात के दिन ऋतु थोड़ा डरी हुई थी। पता नहीं उसके पति देव उसे परीक्षा देने देंगे कि नहीं। ऋतु के पति एक सरकारी नौकरी वाले थे। ऋतु कमरे में चेहरे ढककर अपने बेड पर रात में बैठी हुई थी कि तभी पति देव कमरे में आए। ऋतु के पति देव ने सबसे पहले उसका घूंघट उठाया और उसके चेहरे को देखकर बहुत खुश हो गया। उसने ऋतु को सोने की एक अंगूठी उपहार में दी और धीरे धीरे ऋतु की तरफ आगे बढ़ने लगा, बढ़ता चला गया। दोनों रात भर बेतहाशा प्यार किए, एक दूसरे से प्यार करते ही रहे रात भर। सुबह को ऋतु ने डरते डरते अपनी परीक्षा वाली बात अपने पति को बता दिया। पति देव हंसने लगे और परीक्षा देने के लिए उसके पति ने हाँ भर दिया। परीक्षा वाली रात भर वह ठीक से सो भी नहीं पाई थी। किताब के पन्नों को पलटते हुए कब भोर हुआ पता ही नहीं चला। हल्का उजाला हुआ तो ऋतु को जगाने के लिए सास आ गई। सास ने कहा, बहुत मेहमान है तो सबके जागने से पहले ही दुल्हन नहा ले, नहीं तो फिर आंगन में भीड़ बढ़ जाएगी। सबके सामने सब गीले बाल सिर पर पल्लू लिए बिना थोड़े भी निकलेगी। ऋतु ने नहाकर रूम में बैठकर फिर किताब में खो गई। मुंह दिखाने के लिए दो चार औरतें आई थी। सब मुंह देखकर हाथों में मुड़े तुड़े कुछ 50 के नोट और सिक्के दे कर बैठ गई उसारे पर। घड़ी में देखा तो 8:30 बज रहे थे। 9 बजे निकलना था। तैयार होने के लिए आईने के सामने साड़ी लेकर ऋतु खड़ी हो गई। 4-5 बार बांधने की कोशिश की मगर ऊपर नीचे होते हुए बंधना है पाया। साड़ी पकड़कर वह रुआंसी मुंह से बैठ गई। अम्मा ने बोला था शादी नहीं करो, अम्मा से बोला था अभी मेरी शादी नहीं करो, इम्तिहान दे देने दो, मेरा साल बर्बाद हो जाएगा। मगर मेरी एक ना सुनी। नौकरी वाला दूल्हा मिला नहीं कि बोझ समझकर मुझे भेज दिया। आंसू पोंछते हुए ऋतु बुदबुदा रही थी। ऐसे बोली कि किस लिए मेरी शादी कर दी, इतनी जल्दी क्या आवश्यकता थी, मैं कुछ अभी कर नहीं पा रही हूँ। तैयार नहीं हुई, बाहर गाड़ी आ गई है, जल्दी करो ना, दूल्हे मियाँ ने कमरे में आते हुए बोला। वे चुपचाप बिना कुछ बोले साड़ी लपेटने लगी। इतने में पीछे से सासू माँ कमरे में कुछ लेने आई। दुल्हन को यूं साड़ी देखकर वह माजरा समझ में गई और कमरे से बाहर आकर ऋतु को आवाज लगाकर कुछ लाने को बोली। सुनो बेटा, ये पहन कर जाओ, परीक्षा देने माथे पर ओढ़नी रख लेना। उसने कपड़े दिए, सलवार और समीज। बोला ये पहन लेना, आज हमें कुछ बोलेगा तो कल तुम्हें मास्टरनी बन जाएगी तो मुंह बंद हो जाएगा। अपनी बेटी वाला सूट सलवार बहू को देते हुए बोली। उसने भीगी नजरों से सास की तरफ देखा। सासू माँ सिर पर हाथ फेरते हुए कमरे से बाहर निकल गई। पीछे से आईना मुस्कुराते हुए दूल्हे मियाँ अपनी दुल्हन को देखने लगे। ऐसी रीति रिवाज ही क्या जो हमारे बहू बेटियों को आगे बढ़ने ना दे। इसलिए हमेशा बहू बेटियों की सदा आगे बढ़ने में मदद करें, हमेशा मदद करें, कोई चीज का भेदभाव ना करें।